सर इसमें बोला गया है कि ग्राफ में जब ये इन दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इन दोनों लाइन की हेल्प से जो एक्स एक्सिस पर जो एरिया बन रहा होगा और वाई एक्सिस पे जो एरिया होगा उसका सम निकालना। सम ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म बाय द टू लाइंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, तो इसको करने का प्रोसीजर क्या क्या होता है, इसे सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होती है? सबसे पहले इन दोनों का सोल्यूशन निकालेंगे और फिर हम देखेंगे सिर्फ इसके पहले लिख देंगे कि यूनिक सोल्यूशन हो रहा है इससे। हाँ हाँ, तब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सर ये इंटरसेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद ग्राफ बना देंगे, इक्वेशन मतलब सोल्यूशन आ जाएगा, उसके थ्रू ग्राफ बना देंगे और फिर उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में तो दैट मीन्स हम लोग का जब टेबल बनाएंगे उस टेबल में जरूर होना चाहिए कि एक्स का वैल्यू 0 पुट किया तो वाई का वैल्यू क्या होगा, और वाई का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। इससे हम लोग का ग्राफ जो है ना सीरीज के बन जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट होगा। और दूसरे केस में एक्स इक्वल 0 तो ये हो रहा है, ठीक है बेटा। और फिर ये वाला पॉइंट भी फाइंड करना पड़ता है, नहीं तो लिखना मुश्किल पड़ जाता है। ये वाला पॉइंट कैसे फाइंड होती है सर? ये दोनों में जो कॉमन होगा ना सर, दोनों को जो सॉल्व करके, है ना। मतलब इस वाले इक्वेशन में एक जो तुम्हारा y के वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट भी आ जाता है। फिर हम लोग ग्राफ बना के भी उसी को देखना पड़ता है कि हम लोग ठीक से ग्राफ बनाएंगे, है कि नहीं। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिया तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, फिर ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, लाइन खींच दिया। खींचने के बाद ये जो एरिया होगा, ये दोनों ट्राइंगल के एरिया बोला। ट्राइंगल मतलब इसके भी देना पड़ता है, ए है, बी है, सी है। और दोनों ट्राइंगल का एरिया जो होगा उसका सम जो होगा बड़े ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। उसके बाद क्या मिस्टेक होता है, और जो एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश लिखना पड़ता है, ऑरिजिन लिखना पड़ता है, ट्राइंगल का नाम देना पड़ता है ना, और लास्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ता है। तो तुम अभी कर लो, देखते हैं तुम्हें तुम कितना मिस्टेक मैक्सिमम कर सकते हो, कितना मिस्टेक कर सकते हो। चलिए हाँ, तो अभी खराब हो रहा है तो घर जाओगे, तो जाओ, जा पाओगे और इसको भेज दो। इसको भेजो, इसको भेजो, अनुज, हाँ अनुज, कार्तिक भी जाना है। अच्छा, और हेल्प चाहिए तो चला जाएंगे। फिर इंटरसेक्टिंग लाइन ही लिखना होगा सर, ये मेंशन करना है कि इंटरसेक्टिंग वो लाइन। देख के पता चला a1 upon a2 not equals to b1 upon b2 तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अच्छा, तेरे को जाना पड़ता तो कैसे जाता, बैग उठा के लेके भागता, देख उसने बैग रख दिया। सनी से मैं भी सर उसको छोड़ के आता सर वहाँ तक। अच्छा अच्छा, नहीं मैं तो इसको इसलिए बोला, इसलिए जो बोर्ड में जो डायग्राम बना ना बहुत अच्छे से इसे बना, स्ट्रेट लाइन बना से बना, पवित्र ही बना, वो भी बना, सभी बना, और इसने लास्ट में कॉपी जमा। अच्छा आज बताओ, मान लो कि तुम लोग आंसर नहीं बोल रहा तो पनिशमेंट होना चाहिए ना, सामने मुर्गा बना दे वीडियो के सामने, नहीं ऑनलाइन में जो है उन लोग को तो मुर्गा बना सकते, क्यों, बैक कैमरा से देख लेंगे, बैक कैमरा से दिखाई देगा ना, जो ऑनलाइन में जो पढ़ रहे हैं उन लोग को तो मुर्गा बना सकते हैं, फिर बैक कैमरा से देख लेंगे, फ्रंट से भी दिखा देगा। अच्छा अच्छा, सही बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात हमने कह रहे हैं बेटा, जैसे इसने बोला था कि हो सकता है इसका कोई उसमें मतलब
अच्छा एक मिनट दिखा बेटा। इसने पहले एक चीज मेरे से बार बार बोल रहा था सर इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाना है नहीं दिखाना है, तो मैं इससे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बेटा, मान लो इंटरसेक्टिंग नहीं होता तो क्या होता? इंटरसेक्टिंग में तो सर दो कंडीशन होता है, या तो पैरेलल होता और सर या तो कोइंसिडेंट होता। तो कोइंसिडेंट होता, कोइंसिडेंट होता तो क्या होता? फिर ट्रायंगल होता। क्यों नहीं होता? ये गलत बात। ऐसा मान लो होता तो क्यों नहीं होता? दो दो लाइन होता ना इसके ऊपर, तो होता एरिया। सर अगर ऐसा होता तो क्यों नहीं होता? दोनों इस एक्सिस का पैरेलल, तब तो नहीं होगा। तो भी देखना पड़ेगा कोइंसिडेंट है तो किसका पैरेलल है वो भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा पैरेलल हुआ तो दोनों लाइन वाला पैरेलल हुआ, आपस में पैरेलल, ऐसे पैरेलल हुआ तो अलग बात है, लेकिन ऐसे पैरेलल हुआ तो बड़ी मुश्किल कर देगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल निकलेगा इसके साथ, फिर इसका भी ट्रायंगल है, फिर दोनों का सम करना पड़ेगा। ओके, और उसमें क्या होगा? ये वाला कॉमन एरिया होगा, दोनों का सम में से ये वाला क्या होगा? कॉमन एरिया होगा। ये भी लिखना, नहीं तो ये भी लिख सकते हो, दोनों का सम बड़े ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, जैसा हम लोग यहाँ पे भी लिख पाए। अंडरस्टूड? क्लियर? तो कभी ये मत सोचना कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन दिए हैं और एक्सिस वाई एक्सिस भी दिए हैं, दैट मीन्स हम लोग को देखना पड़ेगा एक्स वाई के साथ बन रहा है कि नहीं, लेकिन वो पैरेलल हो गया तो नहीं बनने वाला। बात समझ में? हाँ बेटा कुछ पूछ? नहीं सर यही कह रहा है। अच्छा ठीक, तो हाँ बेटा समझ में? नहीं तो मेरे को लग रहा था कि इंटरसेक्टिंग नहीं होगा तो तुम आगे करोगे। सर एक डाउट हो रहा है। हाँ एक डाउट बोलिए। सर इसका जो कॉमन सोल्यूशन जो है सर वो 4,2 आ रहा है सर। अगर x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -2 करेंगे फिर भी हो जाएगा। इस जगह पे यस सर। कितना करो? x की वैल्यू -4 एक्स का लो माइनस, हाँ Yes, इसका लो सर, y की वैल्यू 2 -2। माइनस, तो ये वाला इसको सेटिस्फाई करो। कॉमन Yes, पॉइंट किससे निकलना? हाँ उस वाले को भी कर रहा है सर। सरफेस एक्सेल कितना लो? x की वैल्यू -4 माइनस 4 ले लिया, तो आई केवल कितना है? -2। माइनस, तो -4 एंड -2, यस सर। और इसमें फिर इसमें भी -20 आ जाएगा। हाँ बताइए बेटा क्या बोल? कॉमन पॉइंट बोल। सर वो कुछ पूछ रहा था? सर हो गया। नहीं हो गया, नहीं बताओ तो सही कोई, तुमने मान लो कि आंसर बोल दिया उसमें नहीं बोल रहा, क्या सर क्वेश्चन? वो x की वैल्यू -4 होगा। -4 वाई कर लो 2 -2 माइनस, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, सर नहीं कर इधर कर सकता, एक तरफ दोनों तरफ होना। यस। ओके बेटर। तो जो भी डाउट होगा, डाउट पूछने के लिए तो आ रहे हो, सब डाउट पूछे और फिर क्लैरिटी मिले। इंटरसेक्टिंग पॉइंट किधर है? कैसे क्यों बनाते हो? सर पहले ही बना दिया। पहले लाइन तो पढ़ना पड़ता है, उसके बाद वहां से लिखना। हाँ ठीक है। बाई चांस कभी तुम्हारे पास ग्राफ पेपर जो था वो भी तुम मतलब बेकार से भर दिए, बेकार होगी, पेंसिल भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, तब भी कर सकते हो। ये वाला प्रोसीजर ध्यान रखिएगा। मतलब तुम्हारे पास रिचोर्स से जैसा बता था पाइथागोरस थ्योरम, एक को पूछा, प्रियांशी से पूछा कि पाइथागोरस थ्योरम आते हैं, बोला सर नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आपको बताएंगे। तो मैं बोला उसका स्टेटमेंट पता है क्या? बोला हाँ सर पता है। तो स्टेटमेंट पता है तो तुम्हें 1% पता है सब कुछ, 99% नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1% पता है ना, तो 1% से 100% कर लेंगे। वो भी आज मैंने बताया था किस तरीके से करते हैं, और उसको फिर लास्ट में उससे सक्सेस भी हो जाता है। कभी भी हटना नहीं चाहिए बेटा। तो उसके बारे में कल भी हम हर बच्चे से अननोन क्वेश्चंस देके कैसे करके तुम लोग बताते हो। कंस्ट्रक्शन किसका? सर एकदम से वो नहीं लिखते, कंस्ट्रक्शन नहीं लिखते, क्या करना बताइए? सर इजी तरीका सर किस भी करेंगे, हमें चाहिए ना
सर रेक्टेंगल बनाना क्यों रेक्टेंगल बनाएंगे? दो ट्रायंगल बना, हिसाब में से टाइम कैसे करेंगे? ए ओ बी सी, तो लिखेंगे एरिया ऑफ व्हाट ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ व्हाट that is BOC equals to area of AOC, है ना? दोनों ट्रायंगल के लिए बोला ना सम, ये दोनों का सम मतलब इस बड़े ट्रायंगल का इक्वल्स टू हाफ बेस कौन सा OC, हाइट कौन सा OA। मैं बोला टाइम कैसे बना बचाते और कैसे करेक्ट करते, अलग अलग एरिया पूछा तो कोई बात नहीं, हमको तो पूछा कि वो दोनों का एरिया का सम क्या हो, और हमको डायग्राम में दिखाई दे रहा है दोनों का सम बड़े ट्रायंगल के बराबर। तो OC का वैल्यू कितनी, OCC पर 20/3, ए कितनी 5, तो 50/3, उसके बाद स्क्वायर। अभी चेक कीजिएगा तुम्हारा क्या क्या मिस्टेक हुआ। सर इसमें यस सभी में एनीबॉडी, इसमें टोटल 4 मिस्टेक है, बताइए जल्दी से। टोटल 4 मिस्टेक। यस, इक्वेशन का नाम नहीं लिखा, ओके ठीक है, 2 मिस्टेक। नेक्स्ट, यूनिक सॉल्यूशन फॉर्म में पता ही नहीं है। वो तो कोई बात नहीं, यूनिक सॉल्यूशन तो होगा, देखिए पता चलता है ना, ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट फंडा टू बी, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्लिक जल्दी जल्दी। तो फाइनल स्टेटमेंट नहीं है, फाइनल स्टेटमेंट एरिया ऑफ दिस वन, और फाइनल स्टेटमेंट लिख दिया तो सम ऑफ द दिस वन लिख देंगे, ठीक है। और बताइए, हाँ सर वहाँ पे y जो दिया है सेकंड इक्वेशन है, वहाँ पे 3 की जगह 5 होना चाहिए। 3 की जगह पे ये वाली ये से नीचे y है 3 की जगह 5। x का वैल्यू 0 हुआ तो 5 होनी चाहिए, ठीक है ना। देख ठीक है, ओके, तो 3 मिस्टेक हुआ, और एक मिस्टेक जल्दी से, और एक मिस्टेक, और एक मिस्टेक बोलिए। हाँ कौन सी हाइट? ना हाइट तो मैंने बड़े ट्रायंगल ले लिया, हाइट का कोई बात नहीं। सर इधर 0 यस 0 0 लिखना, 0 0 लिखिए, नहीं लिखे तो लिखिए, तो ऑरिजिन तो तुमने लिखा, सर ये तो वो O है। वो है तो उसका पॉइंट लिखते हैं उसमें दिया। हाँ कोऑर्डिनेट की पॉइंट नहीं लिखे सर, हाँ बेटा बोलो, कोऑर्डिनेट की पॉइंट कोऑर्डिनेट का पॉइंट किधर किधर बी और बी लिखा, वो काट के चलो तो ये प्रॉब्लम हुई, लिखा तो था इसने लेकिन कट गया, ये बड़ी मुश्किल हो, ठीक है बेटा, क्लियर ना। जैसे हम लोग के हेयर कट के टाइम में मतलब गलत चल जाते तो हम लोग डांटते, पैसे नहीं देते, तो सेम वही यहाँ पे होता तो नंबर नहीं दिया। सर इसमें ऐसे नहीं है। हाँ यस, वो तो उसका कोई वो तो चल जाएगा, लास्ट में लिख दिया ना सब कुछ, ओके हो गया बेटा, आ जाइए। तो अभी हम लोग के थोड़ी सी और शुरू होगी।